नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, आज मैं आपके साथ घुटने की एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजरी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसका नाम है मेनिस्कल टियर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि घुटने के अंदर 6 लिगामेंट्स होते हैं। मेनिस्कल लिगामेंट्स या फिर घुटनों की गद्दी जिसको कहा जाता है, वो शॉक अब्जॉर्बर्स की तरह काम करते हैं। वो सेमी सर्कुलर शेप्ड या फिर चंद्रमा के आकार के ऐसे लिगामेंट्स होते हैं जो हड्डी से हड्डी को कनेक्ट करते हैं, यानी थाई बोन या फीमर और लेग बोन या टिबिया के बीच में होते हैं, जो कि शॉक अब्सॉर्ब करते हैं। जैसे कि कूदते भागते वक्त या सीढ़ी चढ़ते उतरते वक्त जो हमारा हड्डी से हड्डी जाके जुड़े ना या टकराए ना, उसके बीच में मेनिस्कस होते हैं। इस मेनिस्काई के अंदर कभी कभी चोट लगने की वजह से टीयर्स हो जाते हैं, या एक सर्टेन एज के बाद उसके अंदर डीजेनरेशन भी होने लग जाती है, यानी घिसावट होने लग जाती है। ये घिसावट या डीजेनरेशन या कमजोरी की वजह से भी मेनिस्काई में टीयर्स हो सकते हैं। अगर मेनिस्कल टीयर के सबसे कॉमन कारणों की बात करें तो कॉमनेस्ट कॉज इसका होता है ट्विस्टिंग इंजरी। खेलते कूदते वक्त अगर हम गिरे और हमारा घुटना ट्विस्ट हो जाए तो बहुत कॉमनली मेनिस्काई टीयर होने का खतरा रहता है। अगर दो मेनिस्कस के बीच में फर्क करें, मीडियल या लैटरल के बीच में, तो मीडियल मेनिस्कस में इंजरी होने का चांस 10 टाइम्स ज्यादा होता है लैटरल मेनिस्कस के बनस्पत। उसका कारण उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो सकता है। मीडियल मेनिस्कस के आसपास मीडियल कोलैटरल लिगामेंट भी होता है और उसके पास से एसीएल या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट भी जाता है, और काफी कॉमनली ये 3 लिगामेंट्स एक साथ इंजर होते हैं। इसको हम ओडोनॉग्स अनहैप्पी ट्रायड ऑफ लिगामेंट्स बोलते हैं। इसमें इंजरी का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इसके साथ साथ अगर आपका वेट ज्यादा है, आपको शुगर, प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, या एक सर्टेन एज के बाद आपके मेनिस्काई कमजोर पड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से चोट लगने का खतरा या डीजेनरेटिव टीयर्स हो जाने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो ऑब्वियसली घुटने के अंदर दर्द होता है, जो कि बहुत तीव्र होता है इंजरी के बाद, और अगर डीजेनरेशन की वजह से हो रहा है तो वो ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव पेन होता है, यानी आहिस्ते आहिस्ते वो दर्द बढ़ता है। इसके साथ साथ सूजन हो सकती है, जकड़न हो सकती है, लालिमा हो सकती है। जैसे ही टीयर होता है, पॉप साउंड की घुटने के अंदर आवाज आ सकती है, जिसकी वजह से अस्थिरता भी हो सकती है। अगर स्टेजिंग की बात करें तो घुटने के मेनिस्कल टीयर की स्टेजिंग हम एमआरआई के बेसिस पे करते हैं, यानी इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ चॉइस एमआरआई होता है। पर जैसे ही चोट लगी है उसी समय एमआरआई बिल्कुल नहीं करवाना है। आपको सूजन का वेट करना है कि वो सबसाइड हो, जिसको आप बर्फ के सेक से या कुछ दवाइयां लेके कर सकते हैं, और उसके बाद ही एमआरआई कराएं, नहीं तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एमआरआई के बेसिस के ऊपर 3 स्टेजेस के अंदर बांटा जाता है मेनिस्काई टीयर को। पहली 2 स्टेजेस होती है इंट्रा सब्सटेंस टीयर की, यानी मेनिस्काई जो है वो साइड टू साइड हड्डी से जहां से जुड़े हुए हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीच का जो हिस्सा है या मेनिस्काई का जो सब्सटेंस है उसके अंदर टीयर हो सकता है। अगर वो छोटा सा फोकल एरिया के अंदर टीयर है तो स्टेज 1 होएगा। अगर वो एक लंबे एरिया में या लीनियर टीयर है तो वो स्टेज 2 टीयर होएगा। स्टेज 3 टीयर के अंदर वो किसी ना किसी आर्टिकुलर सरफेस पे, या तो फीमर की तरफ का या टिबिया की तरफ के आर्टिकुलर सरफेस तक मेनिस्कल टीयर एक्सटेंड हो जाता है, जिसको हम प्रॉपर टीयर बोलते हैं। इसके अलावा मेनिस्कस के अंदर कुछ जोन्स होते हैं, यानी आउटर 1/3 और इनर 2/3 जोन। आउटर 1/3 जोन जो होता है उसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, तो अगर उस एरिया में टीयर हुआ है तो काफी हद तक चांस है कि आपको ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दवाइयों से या थोड़े दिन रेस्ट लेके ही आप ठीक हो सकते हो, क्योंकि उसके अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है तो हीलिंग जल्दी हो जाती है। और अगर इनर 2/3 के अंदर हुआ है तो आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है। मेनिस्कल टीयर की अगर बात करें तो अगर स्टेज 3 टीयर है या कंप्लीट टीयर है तो वो सर्जिकली करेक्ट कराना ही ठीक रहता है। उसके अंदर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज की जाती हैं। स्टेज 1 और 2 जो कि 70 से 80% टाइप के मेनिस्कल टीयर्स होते हैं, उसमें सर्जरी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ दवाई से प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, यानी कि मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, मशीन देके थेरेपी, उसके साथ में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट इंजेक्शन से आप मेनिस्कल टीयर को रीजनरेट करा सकते हैं। इसके साथ में प्रॉपर डाइट लेना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल का चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, यानी शुगर,
प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल है या ओबेसिटी है तो उसका केयर करना बहुत जरूरी है। अगर ये डीजेनरेशन की वजह से हो रहा है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने की घिसावट की तरफ ले जा सकता है, तो कार्टिलेज की तरफ भी देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मेनिस्कल टियर एक बहुत कॉमन इंजरी है घुटने के अंदर। यदि आपको या आपके किसी परिजन को हुआ है तो बेझिझक साउल ऑर्थो केयर के पेन मैनेजमेंट सेंटर पे जरूर कांटेक्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।